दोस्तों, इस बार वीकेंड के वार में सलमान खान ने जो भी कुछ किया, मैं उससे कोई बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। और स्पेशली उससे पहले बिग बॉस ये सब कर चुके थे और सलमान उसको जस्टिफाई करने के लिए आए थे। देखिए, बिग बॉस के टास्क में जब ऐसा हुआ कि अशनूर और अभिषेक ने बिग बॉस की बात नहीं मानी और खुस-फुस करते रहे, उसके बाद बिग बॉस अगर चाहता तो उन्हें बाहर निकाल सकता था, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया। बिग बॉस ने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, घर में डेमोक्रेसी है, आपकी सरकार है, आप डिसाइड कीजिए। वोट बराबर बराबर रहा तो कोई फैसला हो नहीं पाया। यहाँ पर भी बिग बॉस फैसला ले सकते थे कि अशनूर और अभिषेक को दंडित किया जाए, लेकिन बिग बॉस ने फिर ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा भाई मृदुल, आप कैप्टन हो, आप डिसाइड करो कि इनको दंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। अब मृदुल ने कहा नहीं नहीं, इनको दंड नहीं देना चाहिए। देखिए, एक बात तो ये भी है कि मृदुल गौरव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है, और क्योंकि गौरव उन्हें सज़ा देने के पक्ष में नहीं था तो उसका भी मृदुल पर प्रभाव था। दूसरी ओर मृदुल ने कहा कि क्योंकि बहुत सारे रूल तोड़े जा चुके हैं अलग अलग लोगों के द्वारा और उन्हें इस प्रकार का कोई दंड नहीं मिला है, तो अशनूर और अभिषेक को भी इस बार माफ़ कर दिया जाना चाहिए। तो बिग बॉस इस बात पर बहुत भड़क गए। क्यों भड़के? क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कि अशनूर और अभिषेक को दंड दिया जाए और उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाए, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहते थे। वो मृदुल के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे, और जब मृदुल ने ऐसा नहीं किया तो बिग बॉस ने पूरे घर को दंड स्वरूप नॉमिनेट कर दिया। ये बहुत ही गलत फैसला था। फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया? अगर डेमोक्रेटिक सरकार ने कोई फैसला लिया है और उसके बाद बिग बॉस उसे पलट देते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा फैसला, बुरा फैसला आपके हक में गया, आपके विरुद्ध गया, आपको उसको मानना चाहिए था। आपने नहीं माना, अब क्या बोले? तो जब ये सब हो गया और इसके बाद भी किसी घर वाले के दिमाग में ये बात नहीं आई कि बिग बॉस को चैलेंज करे कि भाई डेमोक्रेटिक फैसले के खिलाफ आप चले गए, तो फिर फ़ायदा क्या है डेमोक्रेसी का? सलमान ने फिर वही बात कर दी। सलमान ने आके बिग बॉस का पॉइंट दोबारा रख दिया कि आपको पता होना चाहिए था कि अगर आप बिग बॉस के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर कोई बड़ा काम हो सकता है। लेकिन भाई साहब, वो तो बिग बॉस के कहे अनुसार ही चल रहे थे। भाई मृदुल ने तो वही कहा ना जो कि उसे कहना था। बिग बॉस ने तो उसको डिक्टेट नहीं किया था। बिग बॉस चाहते थे कि उन्हें नॉमिनेट किया जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसका फैसला उन्होंने डेमोक्रेटिक सरकार के ऊपर छोड़ दिया था, जिन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब एक डेमोक्रेटिक फैसला लेने के लिए पूरे घर को क्यों दंडित किया गया? ये बिग बॉस का बहुत ही गलत फैसला है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, सलमान खान हर बार फरहाना को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, जबकि बाकी लोगों को इतना टारगेट नहीं करते। हालांकि कुछ समय से वो तान्या को भी लगातार टारगेट करते आ रहे हैं। भाई, एक तो सलमान खान को ये नारद मुनि वाला काम खत्म कर देना चाहिए। ये हर एपिसोड में नारद मुनि बने रहते हैं। आपने उसको ऐसा कहा, आपने उसको वैसा कहा, ये आपको नहीं कहना चाहिए। आपको घर वालों के एक्शन पर, इस बिग बॉस में उनकी जर्नी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात पे बात करनी चाहिए, न कि आपको नारद मुनि का काम करके इसकी इधर की उधर लगा के उनके बीच में फूट पड़वानी चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। इस बार भी उन्होंने तानिया की पोल पट्टी खोलने की कोशिश की और कहा कि तानिया ने तुम्हें ऐसा कहा, तानिया ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। बॉडी शेमिंग की अशनूर की। तो इस बात पर अशनूर और तानिया का झगड़ा होना वाजिब है। नीलम भी इसमें है, पीसी जा रही है। हालांकि कोनिका को ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं कहा गया। कोनिका जो थी वो चली गई। उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया तो सलमान ने कहा अच्छा ठीक है, घर वाले ही आपको बोलेंगे, अब मैं नहीं बोलूँगा आपको। हालांकि कोनिका को समझ में आ गया कि शायद सलमान नाराज़ हो गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी बहुत लल्लो चप्पो करने की कोशिश की, पर सलमान इस बहकावे में नहीं आए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो आपको घर वाले ही बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हुआ क्या? घर वाले क्या बोलेंगे कोनिका जी को और क्या नहीं बोलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपने नहीं बोला। इसका मतलब वीकेंड का वार जो लोग देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ वीकेंड का वार ही देखते हैं, बाकी एपिसोड शायद पूरा नहीं देख पाते हैं, क्लिपिंग वगैरह देख लेते हैं, उनको कोनिका की हरकत के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं होगी। लेकिन तानिया और फरहाना पे आपने बहुत लंबा बिल फाड़ा।
फरहाना पे खामखा। फरहाना आर्गुमेंटिव है, बिल्कुल सही है, लेकिन बिग बॉस में यही एक क्वालिटी है सब में। सारे के सारे आर्गुमेंटिव हैं, छोटी छोटी बातों पर मुद्दा बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। और फरहाना को अगर ये पसंद नहीं आया था कि मृदुल के उस एक्शन की वजह से पूरे घर नॉमिनेट हुआ और जिसमें वो भी शामिल है, वो भी नॉमिनेट हुई है, तो उसने उसका विरोध किया, उस पर गुस्सा हुई, बिगड़ी हुई थी, उसका बहुत दिमाग ख़राब था उस समय पर, ऑब्वियसली वो बहुत डिस्टर्ब थी। अ, हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस बात से नाराज़ भी थी कि वो खाम खा में ही नॉमिनेट हो गई है। तो अगर उसने कुछ कहा है किसी को और उसने कोई गाली वाली नहीं दी, उसने शालीनता के अंदर रहते हुए ही अपना विरोध जताया। और ठीक है, झगड़ा होता है, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे को बहुत ऊट-पटांग बोलते हैं, यही बिग बॉस है और है क्या। बिग बॉस का काम ही यही है, बिग बॉस के सारे गेम, बिग बॉस के सारे काम इसी तरह के होते हैं कि लोगों के ट्रिगर दबाते हैं वो। उन्हें पता है कौन सा आदमी किस चीज़ से ट्रिगर होता है और वो उसको उसी सिचुएशन में लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो ट्रिगर हो और इन्हें कंटेंट मिले। तो जब फरहाना ने आपको कंटेंट दिया, तो अब आप क्यों नाराज़ हैं फरहाना से और क्यों उसे बेमतलब में डांट पड़ रही है। फरहाना का गेम खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जबकि फरहाना मेरी नज़र में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो पहले बहुत गालियाँ देती थी, बहुत गंदी गंदी बातें कहती थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, मालती भी इसमें शामिल थी। मालती ने भी बहुत गंदी गंदी बातें की हैं, हालांकि मालती को उतना कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इससे पहले भी प्रीवियस बिग बॉस जो हुए हैं उन सीजन में अनेकों बार ब्लीप ब्लीप बीप बीप होता रहता था और लोगों ने एक दूसरे को बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ भी दी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है। तो फरहाना को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और फरहाना ने तो बंद भी कर दिए, इस हफ्ते को तो जो झगड़ा हुआ उसमें उसने कोई गाली गलौज नहीं करी थी। उसके बावजूद फरहाना को लगातार डांट पड़ती रही, जिसमें वो काफ़ी डिस्टर्ब भी नजर आई। हालांकि रोती नहीं है, नॉर्मली नहीं रोती है, लेकिन इस बार उसको थोड़ा बहुत आंसू बहाते हुए देखा गया, बिकॉज उसको भी लग रहा था कि कभी तो मेरे बारे में अच्छा बोला जाए। उसको बार बार एक बुरी लड़की के रूप में चित्रित किया जा रहा है। चलिए, बुरी होगी भी, शायद कई मामलों में बुरी भी होगी, लेकिन एटलीस्ट वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो अपना पक्ष रखती है, अगर उसको किसी बात से परेशानी है तो उस बात को खुल के कहती है। तान्या तान्या मित्तल के बारे में मेरा भी ये सोचना है कि वो डिज़र्व करती है, जितनी भी शिट उसको मिल रही है उसको डिज़र्व करती है। उसने बहुत बड़ी बड़ी गप्पे मारी हैं, बहुत बड़े बड़े उल्टे काम किए हैं, यहाँ वहाँ की इधर उधर की लगाती रहती है, नॉर्मली चुगलियाँ उगलियाँ बहुत करती रहती है वो, और लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करती है। ये उसका गेम है, इस मामले में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हो क्या रहा है कि लगातार सलमान के नारद मुनि एक्ट के कारण उसकी पोल पट्टी हर बार खोली जा रही है और हर बार वो अपने को नए सिरे से इन्वेंट करती है, नए सिरे से लोगों को मैनिपुलेट करती है, जो कि उसे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सलमान। अगर सलमान खान ये नारद मुनि का काम करना छोड़ दें, यहाँ की वहाँ लगानी छोड़ दें, और तान्या ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तान्या ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, ये कहना छोड़ने की बजाय उन लोगों को टारगेट करें कि तुम तान्या के कहने में क्यों आ रहे हो, बजाय इसके कि आप उनके सीधे सीधे डायलॉग रिपीट करें कि तान्या ने ये शब्द इस्तेमाल किए या तान्या ने वो शब्द इस्तेमाल किए। इसके बजाय सलमान खान को दूसरे कंटेस्टेंट को ये कहना चाहिए कि तान्या को देखकर ऐसा लगा कि वो शायद आपको मैनिपुलेट कर रही हो और आप मैनिपुलेट हो रहे हो, इसमें आप कमज़ोर नज़र आ रहे हो, तो शायद वो लोग मैनिपुलेट अगली बार ना हो। लेकिन जब आप डायरेक्ट तान्या के वर्ड इस्तेमाल करते हैं तान्या के अगेंस्ट में, तो आप नारद मुनि का काम करते हैं। फिर आप तान्या की और अशनूर की और तान्या की और अभिषेक की लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है। ये तान्या को टारगेट करने वाली बात है, नहीं करना चाहिए। आपको निष्पक्ष रहना चाहिए वहाँ पर, आपको लोगों को उनके खेल के प्रति जागरूक करना चाहिए, न कि उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनको आपस में लड़ाने की कोशिश करने के लिए बिग बॉस वैसे ही बहुत सारे काम करता रहता है। सलमान खान को बीच में आके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं गौरव की। गौरव एक बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, उसे सब याद रहता है मैं किसको क्या बोलता हूँ और क्यों बोलता हूँ। मुझे लगता है कि वो शतरंज खेल रहा है जिसको आगे की 2-3 चाल पहले से पता है, और वो सोच के चलता है कि मेरे किसी को भी कुछ कहने का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। बहुत समझदार आदमी है। शाहबाज का खेल भी सलमान खान ने ख़राब कर दिया। वो अच्छा खासा कॉमेडी कर रहा था, उसको बेचारे को पिछली बार इतना डांटा कि वो पूरे हफ्ते चुपचाप रहा, इतना चुपचाप रहा कि इस बार सलमान को खुद कहना पड़ा कि भाई तुझे कहा था इरिटेटिंग मत कर, लेकिन कॉमेडी करने से मना थोड़ी किया था, कॉमेडी कर ले। तो आपने पूरा एक हफ्ता शाहबाज का ख़राब कर दिया, जिस हफ्ते में वो नॉमिनेट भी हो गया है, और शायद क्योंकि वो उसने कॉमेडी वगैरह नहीं की है तो वो लोगों की नज़र में भी ज़्यादा नहीं आया है, इस वजह से उसके वोट भी कम हो सकते हैं। ये आपको सोचना चाहिए था। मालती भी इस बार गुमसुम रही और अमाल तो खैर एक कोने में पड़ा सोया रहता है,
उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो चल ही रहा है बस शो में। कैसे चल रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी देख ही रहा हूँ। और अमाल का कंट्रीब्यूशन बिग बॉस में जीरो है। न तो वो अपनी कहीं राय रखते हैं न कोई राय रखते हैं, न दोस्ती निभाते हैं किसी के साथ, न वो घर का कोई काम करते हुए नजर आते हैं, और न ही वो किसी भी प्रकार के किसी भी मुद्दे में आकर कुछ बीच बचाव करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो एक कोने में पड़ा है। जब भी उसकी हम क्लिपिंग देखते हैं तो या तो वो सो रहा होता है, या वो लंबा लेट कहीं पड़ा हुआ होता है, या कहीं अपना मोनोटोन दे रहा होता है। कभी कभी बीच में उसको कोई गाना याद आता है तो गाना गा देता है, और बिग बॉस प्रोमिनेंटली उसको दिखाता है। तो बिग बॉस की कहानी इस हफ्ते की तो कम से कम ये रही। अशनूर और अभिषेक ने जो गलती की थी उसका उन्हें, मैं कहता हूँ कि शायद 5-10% ही पछतावा रहा है। जब कोई ज़्यादा बड़ा पछतावा नहीं रहा है, और वो अब भी ये मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक बिहेव करता है, ही लुक्स लाइक वेरी एंटाइटल्ड चाइल्ड, पैम्पर्ड चाइल्ड, जिसको बोलते हैं ना, ब्रैट बोलते हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा जिसको बोलते हैं, वो है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होने के बावजूद अपने गलती मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। 5 मिनट के लिए उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है मेरे से गलती हो गई, लेकिन जब उसको पता है कि ये बिग बॉस है, यहाँ लोग ट्रिगर होते हैं तो काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और करने को है नहीं। बातें करने के अलावा लोगों के पास और कोई काम है नहीं। तो लोग ट्रिगर जब होते हैं और वो लगातार उस बारे में 5, 10, 15, 20 मिनट और हो सकता पूरा पूरा दिन भी बोलें, तो उस समय आपको संयम रखना चाहिए। आपसे गलती हुई मानना चाहिए, आप चुपचाप रहिए, थोड़ा बहुत बोल दीजिए अच्छा सॉरी भाई, क्या करें, अब अगली बार से नहीं करेंगे, मुझे दुख है आपके साथ ऐसा हुआ। उनको शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अभिषेक खुद ट्रिगर हो जाता है, और 2-4 मिनट के बाद वो उनसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से बिहेव करता है कि अच्छा ठीक है तुमने किया तो मैं क्या करूँ, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए। वो अपने दोस्तों से भिड़ गया, प्रणीत से भिड़ गया, जो कि उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो प्रणीत को ही ऊपर कहने लगा कि मेरे को कंट्रोल कर रहे हो। अरे भाई, वो तुम्हें एक राय दे रहा है क्योंकि इस वक्त तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी गलती थी, तुम गलती नहीं मान रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो, तो तुम शो में गलत जा रहे हो, लोगों की नज़र में गलत जा रहे हो। तो प्रणीत तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि प्रणीत तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो तुम प्रणीत को मुंह पे बोलते हो, जिसकी वजह से प्रणीत को भी नाराज़गी हो गई। हालांकि वो काफ़ी सुलझा हुआ आदमी, शायद इस बात पे वो दोस्ती की नाराज़गी इतना ना बढ़ाए कि दोस्ती टूटने की नौबत आ जाए, लेकिन आपने उसके दिमाग में खटास डाल दी है। आपके मुकाबले में अशनूर, अभिषेक के मुकाबले में अशनूर बहुत ही संतुलित है। तानिया ने उसके बारे में क्या क्या कहा, और नीलम ने उसके बारे में क्या क्या कहा, ये सब जानकर भी उसने उस बात को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया। नीलम जब उसके पास आई तो उसने उसको आसानी से माफ़ कर दिया। उसको ये शिकायत थी कि तानिया उसके पास नहीं आई है, इस बात की उसे शिकायत ज़रूर रही, और तानिया भी अगर साथ चली जाती नीलम के तो शायद वो मामला वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर तानिया होती, या फरहाना होती, या नेहल जो चली गई है वो होती, तो ये बहुत बड़ा काम होता। ये पूरे दिन तक वो चिल्लाती रहती, और अब तक तो अच्छी से फुटबॉल हो गई होती। अच्छा, अब कौन कैंडिडेट बचा? अब बचा मृदुल। मृदुल के बारे में भी मैं देख रहा हूँ कि सलमान खान उसको टारगेट करते लगातार करते नज़र आ रहे हैं, और शायद मृदुल को भी शुरू के हफ्तों में ऐसा लगा था कि वो गौरव के साथ दोस्ती निभा के खा पी के अपना चला जाएगा, काम हो जाएगा उसका, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो कोई ना कोई उसको इतने वोट तो मिल ही जाएंगे कि वो जल्दी से बाहर नहीं होगा। और इसके चलते मृदुल बहुत ही ढीला ढाला रहा है इस बार भी। लेकिन जिस बात के लिए मृदुल को ब्लेम किया सलमान खान ने, वो गलत था। मृदुल ने फैसला लिया, अच्छा बुरा किसी के प्रभाव में लिया, जैसे मर्जी लिया, लेकिन मृदुल की समझ में आज तक ये बात नहीं आ रही है, और वो ये भी नहीं आ रही है कि उसको बिग बॉस को कॉन्टेस्ट करना चाहिए था कि आपने मुझे जो फैसला करने को कहा, वो फैसला मैं आपके दिमाग से नहीं करूँगा, मैं अपने दिमाग से करूँगा, अपने दोस्तों की राय से करूँगा। अगर बहुत मेरे को राय की ज़रूरत होगी तो मैं बिग बॉस से राय मांगने नहीं जाऊँगा। बिग बॉस ने मेरे हाथ में एक पावर दे दी कि तुम्हारे पास पावर है कि अशनूर और अभिषेक को दंडित करना है या नहीं करना है। मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया, और मैंने कहा नहीं, नहीं करना है। इस बात के लिए आप मुझे ये समझा रहे हो, सलमान खान को समझा रहा है कि तुमको पता होना चाहिए था। क्यों पता होना चाहिए था? बिग बॉस ने कहा डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेसी है, और वो कैप्टन है, उसका हक है। तो जब कैप्टन ने अपने हक का इस्तेमाल किया तो उसके लिए आप कैप्टन को दंडित क्यों कर रहे हो? आप ये कह सकते हो कि ठीक है तुमने गलत फैसला लिया, बड़ी अच्छी बात है, गलत फैसला लिया, फैसला लिया ना,
आपकी नज़र में गलत है, उसकी नज़र में सही है। वो तो अब भी कह रहा है सही है, मेरे मित्र हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो दो दंडित ना हो, क्योंकि बाकी लोगों ने भी रूल तोड़े हैं, बाकी लोग भी इस तरह के रूल करते हैं। जब उनको नॉमिनेट नहीं किया गया तो इन दोनों को नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? तो सलमान खान उसे समझा रहे हैं कि ये बहुत ही ग्रेव मिस्टेक थी और इन लोगों ने बुरा जल्दी से नहीं माना। बिग बॉस ने उनको 3-3 बार कहा। भाई साहब, यहाँ घर में लोग सोते रहते हैं, कुकड़ों को बचते रहते हैं। कई कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनके लिए 3 बार से ज़्यादा कुकड़ों को बच चुका है, प्रीवियस में भी, और इस बार भी शायद हो गया, मैंने काउंट नहीं किया है। लेकिन कई ऐसे हैं जिनका 3 बार से ज़्यादा कुकड़ों को बच चुका है, वो फिर भी सोते हुए पाए गए। वो रिपीटेड ऑफेंडर हैं। ये पहला ऑफेंस था। रिपीटेड ऑफेंडर को भी आपने अभी तक नॉमिनेट नहीं किया है, जो एक ही गलती बार 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 दोहरा रहे हैं। तो मेरी नज़र में मृदुल का फैसला, चाहे जैसा भी हो, उसने फैसला लिया। एज ए कैप्टन उसने डिसाइड किया कि इनको दंडित नहीं किया जाना चाहिए, वहीं पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। क्योंकि बिग बॉस को अगर उन्हें दंडित करना था तो खुद कर देते, मृदुल के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, आज संडे है और लेट अस सी आज किसका इविक्शन होता है। मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि शाहबाज के वोट शायद कम हों, और दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि प्रणीत और कुनिका जी हैं, और तीसरे नंबर पर मुझे लगता है कि नीलम है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।